2 पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए इस वीडियो पार्ट 2 में कुछ सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूँ। ये आप इंडिया के उन यंगस्टर्स तक बता देना जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इंडिया की जो मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस है प्राइवेट कॉलेजेस की, वो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक हो गई। इसको कम करना चाहिए ताकि डॉक्टर सस्ते से सस्ता इलाज बाद में डॉक्टर बनने के बाद सस्ता इलाज कर सके। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं उनके जो सिलेबस है, बुक्स है, वो 2025 के अनुसार जो वर्ल्ड अपडेशन हो चुकी है, AI से अपडेट हो चुकी है, तो इसको सिलेबस को सारा चेंज करना चाहिए। और इंडिया के जो यंगस्टर्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज में हैं, जो बड़े बड़े कैरियर बना चुके हैं, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, L&T में, सैमसंग में, डिलॉयट में, इन स्टूडेंट्स से बात करके पूछ के सिलेबस बनाना चाहिए कि स्कूल में, कॉलेजेस में क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो फालतू का सिलेबस, फालतू की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स, फालतू के बैग्स का, तो इतने भारी भारी बैग्स हैं, तो ये सारा जो फालतू का सिलेबस है, एक्स्ट्रा स्टडी, तो वही पढ़ाना चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ आने वाली चीज़ें। सिलेबस कम करना चाहिए। हिंदुस्तान के बच्चे सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन्स पे क्यों जाते हैं? तो हिंदुस्तान में जो ये ट्यूशन इंडस्ट्री है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी बोर्ड्स को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग दिलवाई जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और जो टीचर्स हैं वो ट्यूशन ना पढ़ाएं, बल्कि उनकी जो सैलरी है वो इतनी अच्छी की जाए कि वो ट्यूशन ना पढ़ाएं और उनको समझाया जाए कि आपने स्कूल में ही होमवर्क भी करवाना है और स्कूल के अंदर ही ट्यूशन का वर्क करवाना है। तो सुबह 8 से 2 के बाद बच्चा पूरा दिन फ्री हो, ये नहीं कि उसको ट्यूशन जाना पड़े। तो ये जो ट्यूशन का जो बर्डन है, स्ट्रेस है, स्टूडेंट्स के ऊपर से निकालना चाहिए। उसके बाद आता है हिंदुस्तान में जो एक कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है। पूरे चाइना के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो हिंदुस्तान के जितने भी ये बोर्ड्स हैं, CBSE, ICSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, UP बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सब मीटिंग करें। UPSC, CAT, NEET और IIT JEE के जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बैठकर कि 8th क्लास से लेकर +2 क्लास तक जो सिलेबस है उसी के अंदर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाए, स्कूल के अंदर ही तैयारी करवाई जाए। और किसी भी स्टूडेंट को UPSC, CAT, NEET और IIT JEE को क्रैक करने के लिए कोचिंग ना लेनी पड़े, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा CBSE और ICSE बोर्ड को कि उनके स्कूल्स के अंदर ही, उनके सिलेबस के अंदर ही सारा मटेरियल वो दिया जाए और वो उनके जो टीचर्स हैं उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि स्टूडेंट्स को कोचिंग पे ना जाना पड़े। तो स्टूडेंट्स के ऊपर 8 से 2 बजे तक पहले स्कूल में जाएं, फिर शाम को ट्यूशन का बर्डन, स्ट्रेस, ट्यूशन बंद कराओ और कोचिंग बंद कराओ। एक तो कोचिंग में मार्क्स लेके आने का बर्डन, दूसरा बर्डन उनका 10th और +2 में बोर्ड के एग्जाम्स का बर्डन। तो स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन है। तो चाइना में भी तो इंजीनियर्स बन रहे हैं, वहाँ तो कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो ये हिंदुस्तान के जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं उनको मीटिंग करनी चाहिए। हिंदुस्तान का जो CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, कि आप 10th क्लास से लेकर 9th क्लास से लेकर +2 क्लास तक जो सिलेबस है उसी के अंदर एम्बेड करिए हमारा कोचिंग का मटेरियल, ताकि किसी भी स्टूडेंट को हिंदुस्तान में कोचिंग के लिए अलग से स्कूल के बाहर ना जाना पड़े और बर्डन कम हो, स्ट्रेस कम हो। ये जो सुसाइड हो रहे हैं इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स के, जिस बच्चे का सुसाइड हो रहा है उसके माता पिता, उसके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल और कोचिंग इंडस्ट्री के जो स्कूल और टीचर हैं उसके, उन स्टूडेंट के जितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं और स्टूडेंट के पेरेंट्स को, सबको कोई ना कोई पेनल्टी लगानी चाहिए। तभी ये
स्टूडेंट्स को आराम से रखेंगे, प्यार से रखेंगे और प्रेशर स्ट्रेस नहीं देंगे। हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट क्लास से ही बिजनेस और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, चैप्टर्स होने चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर सभी स्कूल और कॉलेजेस में, सभी स्कूल्स में, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ 5th क्लास तक नो फेल, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। 5th क्लास तक बच्चों के ऊपर किड्स, जो एक किड्स जर्नी है, बचपन है, उसमें आनंद लेने दो, खुशियां लेने दो। 5th क्लास तक फेल करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ड्रिंकिंग बैन होनी चाहिए। नो सिगरेट, नो ड्रिंकिंग। किसी भी हॉस्टल के अंदर किसी भी तरह की ड्रिंक, शराब, वाइन, बियर सब बैन होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जितनी भी गर्ल्स और बॉयज हैं उनके लिए कंपलसरी कम से कम 2 अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स, जिम, योगा, मेडिटेशन, ये कंपलसरी एजुकेशन में डालना चाहिए। दोस्तों, ये सारे सुझाव आप हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को दें ताकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। पार्ट 1 वीडियो और ये पार्ट 2 वीडियो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सभी नौजवानों को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।